चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। देखिए यहाँ आपका चल रहा था संविधान सभा से रिलेटिव क्वेश्चन और अब तक मैंने आपको सेट 2 कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, ये आपका सेट नंबर 3 है। तो आप लोग 2 तक जितने हैं सेट उसे आप लोग जाकर देख लिए। और ये सेट नंबर आपका 3 है और टॉपिक आपका है संविधान सभा। संविधान सभा से कितने क्वेश्चन किस तरीके से सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको हर सेट वाइज वीडियो में प्रोवाइड करते रहते हैं। तो देखिए संविधान सभा का जो सेट नंबर 3 है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप है मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं, BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब भी आप क्या लगाएंगे टिक, BR अम्बेडकर लगाएंगे। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप जिसे मसविदा कहते हैं, समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 5, 7। तो यहाँ 7 आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो गोपालचारी नहीं, अलादी कृष्णस्वामी नहीं, BR अम्बेडकर नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य ही नहीं थे। इस तरीके से आपके गोपालचारी, अलादी और BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था। अब यहाँ भी पूछ रहा है प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष ठीक है प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, BR अम्बेडकर नहीं, BN राव, महात्मा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो किसने प्रस्ताव रखा था, वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं, एकता और अखंडता के आधार पर नहीं, बहुमत के आधार पर बिल्कुल नहीं, सर्वसम्मति के आधार पर नहीं, सहमति और समायोजन के आधार पर। जितने निर्णय संविधान सभा में हैं वो किसके आधार पर लिए गए हैं, वो सहमति और समायोजन के द्वारा लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो उद्देश्य जो था संविधान सभा में वो उद्देश्य किसने प्रस्तुत किया है, सच्चिदानंद सिन्हा बिल्कुल नहीं, BR अम्बेडकर ये भी नहीं होगा, आपका जवाहरलाल नेहरू जो है वो राइट हो जाएगा। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है। यहाँ संघीय शक्ति समिति के पूछ रहा है अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर नहीं, पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे वो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। क्या, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ना कि गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद और भारतीय संसद। यहाँ आपका इसका जो भारतीय संविधान है किसे अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, जनवरी 1946, जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को क्या पारित किया गया था संविधान, क्या भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947। तो ये आप लोग डेट बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका आ चुका है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो देखिए JB कृपलानी जो थे वो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, JB कृपलानी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में कि जुलाई 1947 में। तो जो झंडे की अभिकल्पना है उसे संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था, उसे जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट यहाँ आ चुका है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को
स्वीकार किया? 23 अगस्त 1947, 23 सितंबर, 15 अगस्त कि 22 जुलाई 1947? तो 22 जुलाई 1947 को ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 15 अगस्त 1947 नहीं, 15 दिसंबर 1948 बिल्कुल नहीं, 26 जनवरी 1947 सॉरी 26 नवंबर 1949 को क्या पारित किया गया। ठीक है, तो आपके क्या है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। कई लोग कहते हैं 26 जनवरी 1950, नहीं, आपका 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था संविधान को अंतिम रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ठीक है, तो संविधान सभा जो है वो अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? जो सभा है वो 26 नवंबर 1949 बिल्कुल नहीं, 5 दिसंबर, 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी। वहाँ 26 नवंबर 1950 था क्योंकि वहाँ आखिरी बार प्रारूप जो था वहाँ वो हुआ था, पर यहाँ मिलने की बात हो रहा है कि संविधान सभा जो था वो अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950 हो जाएगा इसमें। इसी में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 262, 284। तो 284 ने क्या है, सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। कितने? 284 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो यहाँ देखिए, जब यहाँ संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित किया गया उस समय का पूछ रहा है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो यहाँ बी भी रॉन्ग है, यहाँ सी राइट हो जाएगा। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। जब उस समय जब पारित हुआ था तब की बात पूछ रहा था यहाँ, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है आपका, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह नहीं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे इस द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950 नहीं, 25 जनवरी 1950 नहीं, 26 जनवरी 1950 में जो अंतरकालीन संसद है उसका आविर्भाव कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है कह रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल नहीं, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से संविधान सभा का जो टॉपिक था यह आपका सेट नंबर 3 है और हर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाती हूँ। तो इस तरीके से आपका यहाँ संविधान सभा के मैंने 3 सेट कंप्लीट कराए हैं और तीनों सेटों में मैंने आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। इस तरीके से आप लोग जोड़कर देख सकते हैं कितने क्वेश्चन हमने आपको बताया है। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।